यह कथा श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं में से एक अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग को उजागर करती है। बहुत समय पहले जब द्वारका के राजमहल में एक दिन श्री कृष्ण ध्यानमग्न थे, रुक्मिणी ने देखा कि उनके मुखमंडल पर विचित्र चमक थी, मानो वे किसी अनदेखी शक्ति से वार्तालाप कर रहे हों। उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, नाथ, आप किस विचार में लीन हैं? श्री कृष्ण मंद-मंद मुस्कुराए और बोले, प्रिय, आज रात्रि में मुझे एक रहस्यमय आह्वान मिला है। एक यक्षिणी मुझसे मिलने की आकांक्षी है। रुक्मिणी चकित रह गई। यक्षिणी? कौन थी वह? क्यों चाहती थी वह श्री कृष्ण से मिलना? रात होते ही श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को आदेश दिया कि वे उन्हें वन के एक गुप्त स्थान पर ले चलें। जब वे वहां पहुंचे तो सामने एक गहरी झील थी, जिसके किनारे एक सुंदर दिव्य स्त्री खड़ी थी। उसके नेत्रों में अनोखी चमक थी और चारों ओर एक अद्भुत सुगंध फैली हुई थी। उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे वासुदेव, मैं एक यक्षिणी हूँ और मैंने सदियों से आपकी प्रतीक्षा की है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, मेरा आह्वान क्यों किया? यक्षिणी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे एक श्राप मिला था कि जब तक स्वयं नारायण मुझे स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। यक्षिणी ने बताया कि वह पहले स्वर्गलोक में रहती थी और कुबेर की प्रिय सेविका थी, लेकिन एक बार उसने अपनी शक्तियों के अहंकार में एक ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने उसे श्राप दिया, तू मृत्युलोक में जाकर यक्षिणी बनेगी और जब तक स्वयं श्रीहरि तुझे मुक्त नहीं करेंगे, तब तक भटकती रहेगी। यक्षिणी वर्षों तक तपस्या करती रही, पर कोई उपाय न दिखा। अंततः एक दिन उसे आकाशवाणी हुई कि द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लेंगे और वे ही तुझे मुक्त करेंगे। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या का फल अब तुम्हें मिलेगा। उन्होंने यक्षिणी के मस्तक पर अपना करुणामय हाथ रखा। उसी क्षण यक्षिणी का स्वरूप बदलने लगा। उसका शरीर दिव्य आभा से चमक उठा और वह अपने मूल स्वरूप में आ गई। उसने आंखों में आंसू लिए श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके स्पर्श से मुझे मोक्ष मिल गया। अब मैं स्वर्गलोक को प्रस्थान कर रही हूँ। कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण केवल मानव मात्र के ही नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के उद्धार करता है। उनकी कृपा से यक्षिणी तक को मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार कितना घातक हो सकता है और सच्ची भक्ति और तपस्या से हर संकट का समाधान संभव है। श्री कृष्ण सर्वदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे वे किसी भी योनि में हों। और कमेंट में श्री कृष्णा के भक्त जरूर लिखे, हरि बोल। जय श्री कृष्ण।